हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कैरेक्टर्स क्या क्या होने वाले हैं। अगर आपके नाम का लेटर A to O में से किसी एक में आता है तो आप चूज करेंगे पाइल 1, और अगर आपके नाम का लेटर P और Z में से किसी में आता है तो आपको चूज करना है पाइल 2। थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, उसके बाद हम लोग पाइल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज किया है उसके कार्ड अभी हम लोग देखेंगे। बिकॉज मैं ये वीडियो अपने हाथ से शूट कर रही हूँ विदाउट कैमरा स्टैंड, सो दोनों काम करना मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता, इसीलिए मैंने मेडिटेट करके पहले ही आपके कार्ड्स को लगा दिया है। कार्ड क्या आए हैं वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, अभी हम लोग साथ में देखेंगे। ओके, पाइल फर्स्ट के कार्ड कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। आई होप आपको सबको ये क्लियरली दिख रहे होंगे। जिन्होंने भी फर्स्ट पाइल चूज किया है उनके स्पाउस के कुछ कैरेक्टर्स सामने दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कनेक्शन होने वाला है ये एक लव प्रपोजल है, और आपको याद रखना है कि ये प्रपोजल वही है जो डिवाइन ने आपके लिए चूज किया। दैट मीन्स ये इस तरीके का ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है जो जुड़ा और एक पल में खत्म हो गया या कुछ समय बाद खत्म हो गया। ये वही है जो डिवाइन ने आपके लिए लिखा हुआ था। ओके, क्योंकि ये एक इमोशनल प्रपोजल है, सो अगर हम लोग कार्ड के सिनेरियो को देखें तो साफ पता लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफी इमोशनल है, साथ ही साथ ये आपके साथ रिश्ते में पैशनेट भी होने वाला है। आपको एक चीज और याद रखनी होगी, यहाँ पे किसी डोमिनेटिंग लेडी की इमेज सामने आ रही है और थर्ड पार्टी कनेक्शन भी है। अब ये थर्ड पार्टी किसी लेडी या जेंट के लिए नहीं है। इट कैन बी पॉसिबल कि ये पर्सन की फैमिली या आपके फैमिली में से किसी एक लेडी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगा, डोमिनेटिंग नेचर, और वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक समझदार होने वाली हैं। तो आप दोनों में से भी कोई एक समझदार होगा। दैट्स इट। और आउटकम आप देख लीजिए, आपके स्पाउस काफ़ी मेहनती होने वाले हैं। दैट मीन्स मेहनत करने की वजह से लाइफ की एक स्टेज पे जाके आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इनिशियली हो सकती है, पर बिकॉज वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो आपकी वाइफ या हस्बैंड कोई भी हो सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ के बारे में बात हो रही है। शी विल बी अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, और अगर आप फीमेल हैं तो आपके स्पाउस या हस्बैंड वेरी हार्ड वर्किंग, लवेबल, इमोशनल, और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले होने वाले हैं। इसी के साथ हम लोग उनके कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, इट्स संडे, तो संडे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संडे को हो सकता है आप लोगों की मीटिंग को। ओके, टीचर, ये टीचर हो सकते हैं। यहाँ लिखा है गुरु एंड ज्ञानी। दैट मीन्स हो सकता है टीचर लेक्चरर हो, या इनके पास जैसे कि बताया था नॉलेज, ये आप भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं वो कि वो नॉलेजेबल हैं,
प्रोफेशनली अगर टीचर नहीं है तो नॉलेज इतना है कि जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती होगी तो वो अपनी नॉलेज वहाँ ज़रूर शो करते होंगे। अगस्त आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा वाइफ, वेरी गुड। ओके, तो अगर आप मेल हैं तो ये आपकी वाइफ के कैरेक्टर्स हैं। ओके, कार्मिक। ओके, इनके साथ आपका कुछ ना कुछ कार्मिक कनेक्शन होने वाला है। कार्मिक कनेक्शन का मतलब नेगेटिव नहीं होता है। कार्मिक का मतलब होता है आपको कुछ लेसन्स ये ज़रूर सिखाएंगे और इट्स नॉर्मल। जो स्पाउसेस होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को ज़रूर सिखाते हैं। सो इसी के साथ पाइल 1 की रीडिंग यहाँ फिनिश करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है और आपका नाम पी और जेड में से किसी एक लेटर से स्टार्ट होता है तो आप इस पाइल को देख सकते हैं। बिकॉज मैं अपनी वीडियो अपने हाथ से विदाउट सपोर्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैंने कार्ड्स को पहले ही स्प्रेड कर लिया था, लेकिन मैंने अभी तक देखे नहीं है। आप और हम दोनों साथ में देखेंगे, लेकिन आउटकम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चलो खैर, कार्ड एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ मैसेजेस भी देखेंगे। अरे अब तक तो कार्ड सारे अच्छे थे। ठीक है, ओके जी। आपके कार्ड कुछ इस तरीके से हैं। अब एक बार देख लीजिए। मैंने कार्ड्स को मैनेज कर दिया। कार्ड वही है, बस थोड़ा ऊपर नीचे किया है ताकि चीज़ें इजीली समझ आ जाए, मुझे भी और आपको भी। और अगर आप रीडिंग्स वगैरह देखते हैं या आपको थोड़ा बहुत भी रीडिंग आता है तो आप समझ के होंगे स्टोरी क्या है। एक्चुअली ये पाइल जिन्होंने भी चूज़ की है उन लोगों की लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल में चल रही है या चलने वाली है। देखिए क्या होने वाला है, मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आप मेल हैं या फीमेल, वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग। जो फीमेल पावर है वो पूरी तरीके से संपन्न है। मेल पावर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और सबसे अच्छी चीज़ जो इस रीडिंग की है कि ये जो कनेक्शन है ये डिवाइन से गाइडेड है, यानी कि गॉड ने, यूनिवर्स ने आपके लिए बनाया है, दोनों को एक दूसरे के लिए। अब सिनेरियो यहाँ पे ये है कि आपने, दैट मीन्स किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को प्रपोज किया है, प्रपोजल दिया है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन दूसरे ने रिजेक्ट किया है। रीज़न उसका बहुत सिंपल सा है, वो अपने आप को अभी आपके काबिल नहीं समझता है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। काबिल क्यों नहीं समझता है? बिकॉज उसके माइंड में रिलेशनशिप को लेकर एक सिनेरियो है कि जब आप पूरी तरीके से फाइनेंशियली, इमोशनली स्ट्रांग होते, स्टेबल होते, देन आपको किसी रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए। बस इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए उसे पहले भी प्रपोजल्स आ चुके हैं और उसने आपके प्रपोजल्स को भी रिजेक्ट किया है। बस इसी एक रीज़न की वजह से वो चाह रहे हैं कि वो स्टेबल हो जाए, सारी चीज़ें जो वो अपने लाइफ में चाहते हैं वो एक बार कर लें, देन वो आपको आके प्रपोज करें। तब वो इक्वल गिव एंड टेक देंगे। फिर वो इंजॉय करना चाहते हैं पूरी दुनिया को, फैमिली को, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली, रिलेटिव, सबको वो बताना चाहते हैं, बट आफ्टर डूइंग समथिंग गुड। और उनका मकसद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ही है। तो आप इस चीज़ के लिए तो श्योर हो जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है या रिलेशनशिप में आगे चलने वाला है प्रॉब्लम वाला, वो कुछ समय तक रहेगा। आपको करना बस इतना ही है, अगर आपको ये सिनेरियो अपने सिनेरियो के साथ मैच करता हुआ दिखता है तो आप समझ लेना ये आपका ही पाइल है और आपको कुछ समय धैर्य रखना है, राइट। और अगर ये सिनेरियो आपके साथ मैच नहीं करता है तो आप कोई दूसरा पाइल देख लीजिए, लेकिन अगर मैच नहीं करता तो आप मेरी ये एडवाइस नहीं मानना किसी भी रिलेशनशिप में रहने के लिए।
मैंने बोला है रिलेशनशिप टफ है, बिल्कुल है, लेकिन उनके लिए जिनका एक्चुअल में ये पाइल है, अगर कैरेक्टर्स आपके साथ मैच नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद आप ये चीज़ मान रहे हो तो ये ठीक नहीं है। ओके सो और आउटकम द स्टार बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसी के साथ हम उनके कुछ कैरेक्टर्स और कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं। अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। कॉर्पोरेट, आप या वो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। ओके, जनवरी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फादर, ओके नहीं, आपके या उनके या कोई ना कोई फादर फिगर, अगर फादर नहीं है तो घर में कोई बड़ा भाई, वो आपकी रिलेशनशिप से ज़रूर अफेक्ट होगा, मे बी बहुत अच्छे लेवल पे आपकी हेल्प भी करे। सेल्स, ओके, आप या वो सेल्स डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।